हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये हमारी स्क्रिप्टिंग के ऊपर बेस्ड है। आप सबको पता ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्क्रिप्टिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप कभी भी कोई चीज़ लिखते हो ना, तो वो लिखते टाइम आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। इसीलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो ना, तो उसकी स्क्रिप्टिंग एक बार ज़रूर करो, क्योंकि उसमें आपको इतने क्विक और इंस्टेंट रिजल्ट्स रिसीव होते हैं जो शायद किसी और टेक्निक में आपको उतनी जल्दी रिसीव ना हो पाए। रिसीव तो ज़रूर होते हैं, बट इंस्टेंट या क्विक रिजल्ट्स के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। तो अगर आज आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले हर एक फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन वीडियोस को वॉच करके इनका पूरा बेनिफिट ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज जो हम स्क्रिप्टिंग टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं ना, उसमें मैं आपको एक बहुत मैजिकल टेक्निक बताने वाली हूँ, जिसको हम मंथली मैजिकल डेक्लेरेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक होती है जिसमें आप अपने आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए आज ये यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मैं अगले आने वाले कुछ दिनों में आपसे क्या इच्छाएं अपनी रखता हूँ, या मैं यूनिवर्स से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप अपने जो गोल्स बनाते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी नया साल आने वाला है, जैसे जब भी नया साल आता है तो हमारे में से काफ़ी लोग हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब इस नए साल में, नेक्स्ट ईयर में मैं ये करूँगा, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ये अचीव करना है। तो जो आप गोल्स बनाते हो, ये हमारे पूरे साल के लॉन्ग टर्म गोल्स जिसको हम कह सकते हैं। अब आपको उस गोल को अचीव करने के लिए अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो आप ये सोच सकते हो कि मैं आने वाले नेक्स्ट ईयर में मे बी अपना वेट लॉस करूंगा 10 kg 20 kg। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मे बी एक्सरसाइज करनी होगी, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप योगा क्लासेस ले सकते हो, आप डांस क्लासेस ले सकते हो। तो ये हमारा वेट लॉस जर्नी में एक छोटा स्टेप हो गया कि इसको हमने किस तरीके से करके अचीव करना है। राइट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो जिम क्लासेस, आप योगा ज्वाइन कर सकते हो, डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। तो वो आपका एक नेक्स्ट स्टेप हो गया टुवर्ड्स दी वेट लॉस। तो इसमें यही चीजें होती हैं मंथली मैजिकल डेक्लेरेशन टेक्निक, कि आप अगले नेक्स्ट मंथ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए आप अपने गोल्स को सेट करते हो, उसको आप स्क्रिप्टिंग करते हो, और फिर यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हो कि डियर यूनिवर्स, आप मेरी इन सारे गोल्स को, मेरी सारे लक्ष्यों को, इच्छाओं को पूरा करें। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको आपको करना कैसे है। ठीक है, तो जैसे ही आप मंथ की शुरुआत होती है ना, नेक्स्ट मंथ, जैसे अब हमारा आने वाले 4-5 दिनों में न्यू ईयर आ जाएगा, नया मंथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं बोलूंगी कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन के पहले आपको इस चीज के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगले महीने आपको यूनिवर्स के साथ क्या क्या रिक्वेस्ट करके अचीव करना है। ठीक है, तो जनवरी आने वाला है, तो आपको 1 हफ्ता पहले या एटलीस्ट 20 दिसंबर तक ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जनवरी में पूरे महीने में क्या क्या चीजें अचीव करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करते हो या जॉब कहीं कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो आप ये अपना गोल बना सकते हो कि अगले महीने में मैं अपनी पर मंथ की इनकम बढ़ाऊंगा। या आप ये भी सोच सकते हो कि नए मंथ में मैं कोई एक नई हैबिट अपने अंदर डेवलप करूंगा, सुबह जल्दी उठने की, वॉक पे जाने की, जिम जाने की, पेंटिंग करने की, कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करने की, कोई भी एक अच्छी नई हैबिट अपने खुद के अंदर डेवलप करूंगा। या कोई अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो आप, तो आप ये अपने लिए एक गोल सेट कर सकते हो कि अगले मंथ में मेरे को अपने इस रिलेशनशिप को सुधारना है या मजबूत करना है। ठीक है, तो ये आपने अपने लिए छोटे छोटे से गोल्स सेट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आप कोई भी अपनी डायरी ले लीजिए, जर्नल ले लीजिए। उसमें अब आपको अपने इन गोल्स को पॉजिटिव वे में और प्रेजेंट टेंस में लिखना है। पेन आपको ब्लू या ग्रीन कलर का ही पेन लेना है। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हो तो फिर आप रेड या पिंक कलर का पेन लीजिए, क्योंकि रेड कलर लव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात होगी तो आप रेड पेन को यूज करो। ब्लैक पेन की बिल्कुल अवॉइड करना, कंप्लीटली स्किप, क्योंकि ब्लैक पेन अपनी लाइफ में से हम किसी चीज को हटाने के लिए करते हैं, जिस चीज को हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। बट हम पैसे चाहते हैं, हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं, हम अच्छी नौकरी चाहते हैं, हम अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो ब्लू, ग्रीन या रेड पेन बेस्ट रहता है। ठीक है, अब आपने डायरी ले ली, पेन ले लिया। अब इसमें आपने अपने सारे जो भी इंटेंशंस या गोल्स को सेट किया, आप उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट टेंस में लिखो कि मैं इस महीने बहुत ही हेल्दी हूँ और बहुत ही खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। या मेरे लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं इस महीने में अपने सभी लक्ष्य को बहुत आसानी से पूरा कर पा रहा हूँ। इस तरह से आप अपने जो भी डिक्लेयर करना चाहते हैं मंथली, आप उसको प्रेजेंट टेंस में, शॉर्ट में, क्रिस्प में, पॉजिटिव वे में लिख लो। ठीक है, अब आपने इस चीज को स्क्रिप्टिंग कर ली, लिख लिया। अब आपको इनको डेली एफर्मेशंस करने हैं, यानी कि जो भी कुछ आपने लिखा है ना, इसको हर रोज सुबह उठ के और रात को सोने से पहले इनको एफर्मेशंस को जोर जोर से पढ़ो। पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, खुद को ये फील कराओ कि ये सारी बातें पहले से ही आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रही हैं, आप इन सब चीजों को ऑलरेडी अपनी लाइफ में रिसीव कर चुके हो। उतनी ही हैप्पीनेस फील करो, उतना ही उत्साह फील करो और उतना ही खुद के अंदर विश्वास और कॉन्फिडेंस फील करो आप, जब आप इन एफर्मेशंस को पढ़ोगे। और साथ ही साथ इनको विजुअलाइज करो। जब आप इनको पढ़ रहे हो ना, तो आप ये विजुअलाइज करो, महसूस करो कि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी रियलिटी बन चुकी हैं और आपके चेहरे पर उतनी ही खुशी, उतना ही सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उतना ही संतोष होना चाहिए, जैसा कि आपको तब फील होगा जब आपकी रियल लाइफ में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही करना है। लास्ट में आपको यूनिवर्स को धन्यवाद कहना है, उनको थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड करो कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी इच्छाओं को पहले से ही पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बस यहाँ पर आपको इतना ही करना है और बस यहाँ पर आपकी ये टेक्निक डन हो जाएगी। मंथ के एंड में आप चाहो तो एक बार अपने सारी जो भी इंटेंशंस या गोल्स आपने लिखे थे, सेट करे थे, आप उनको मंथ के एंड में पढ़ लो और आप इस चीज को एनालाइज भी कर सकते हो कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है मंथ के एंड तक आते आते। ठीक है, बस ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इजी टेक्निक है। इसको आप अपनी लाइफ में करके देखो, आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि आपकी लिखने से ना सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको याद हो ना, तो बचपन में हम लोग भी जब स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, तो हमेशा यही कहा जाता था, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। क्यों कहते थे हमारे पेरेंट्स या हमारी टीचर्स? क्योंकि लिखने से ना वो चीजें ज्यादा आपके माइंड में क्लियर हो जाती हैं। लिखने से ना जो भी चीजें आप
अपनी लर्न करते हो या बोलते हो, अगर आप उस चीज़ को लिख लेते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। इसलिए लिखने के लिए, स्क्रिप्टिंग करने के लिए बोला जाता है कि आप लिखोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, और फिर वो धीरे-धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ और, पॉजिटिविटी आपको हमेशा बनाए रखनी है अपने अंदर, किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखना, नेगेटिव ख्याल नहीं रखने हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ और, कि जब भी आप अपनी एफर्मेशंस लिखें ना, वो एफर्मेशंस भी आपके बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंसेस होने चाहिए। आपको ये लिखना है, अगर मनी के लिए लिख रहे हैं, पैसों के लिए लिख रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। आपको ऐसे नहीं लिखना कि मुझे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है। प्रॉब्लम्स नहीं, ना, इस तरीके के शब्दों का उपयोग आपको अपने अफर्मेशंस में नहीं करना है। आपको सिंपल लिखना है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ। आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है? बस। और इसके अलावा आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है। यूनिवर्स अपना एक टाइम लेंगे, समय लेंगे, धीरे-धीरे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। ठीक है? आप इसको करके देखो, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं ना, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करो, जिससे बाकी लोगों को भी पढ़ के मोटिवेशन मिले और वो भी इस टेक्निक को करके पूरा फ़ायदा उठा सके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आई लव यू यूनिवर्स या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।